तो हेलो बच्चों, सारे बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल कर दिए थे। आई थिंक एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, 5 को कंप्लीट करेंगे, फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 3.1 को हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में ही कंप्लीट करा दें। हमारी वीडियो को अगर आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं देखा है तो मैंने उसके अंदर कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन करी है इस चैप्टर के बारे में। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप जाके देख सकते हैं उसको। डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा आपको, है ना। अदरवाइज़ आप चैनल को सर्च करेंगे और क्लास 11 डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्लास 11 का, ठीक है। तो क्लास हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोलता है वो समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोल रखा है द मिनट हैंड ऑफ अ विच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स मूव इन 40 मिनट्स। क्या कह रहा है कि आपके पास एक घड़ी का मिनट हैंड दे रखा है। क्या दे रखा है? मिनट हैंड दे रखा है। मिनट हैंड के अंदर जिसमें वो जो मिनट हैंड है उसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जरा ध्यान से सुनो, ये हमारे पास एक वॉच है। क्या है? वॉच है। इस वॉच के अंदर एक मिनट हैंड दे रखा है। सुनो, एक तो आर्स हैंड होता है, एक आर्स हैंड होता है जो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एक मिनट हैंड होता है, उससे बड़ा होता है। ये जो मिनट हैंड दे रखा है अपने को 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है। कह रहा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ विच 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव 40 मिनट। मान के चलो ये 40 मिनट चलना स्टार्ट होती है ना। 40 मिनट चलना स्टार्ट होती है। 12, 6, 3, 9, ये तो घड़ी के बारे में जानते होंगे आप। मान के चलो ये घड़ी जब चलती है तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 40 मिनट मूव करती है। कितना मिनट करती है? 40 मिनट। जब ये 40 मिनट मूव, देखो कहाँ पे आएगा, जब ये मूव करेगी यहाँ से करके ऐसे करके मूव करेगी। मूव करते कहाँ पे आ जाएगी? 40 मिनट। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40 पे रुक जाएगा। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो इतना एरिया कवर कर लेगा। कितना एरिया कवर करेगा बच्चा? ये समझ, कितना एरिया कवर करेगा ये करेगा। कितना एरिया कवर करेगा? ये इतना एरिया यहाँ से यानी ये वाला मिनट हैंड यहाँ से कवर करना स्टार्ट करेगा। और इतना एरिया को कवर कर चुका होगा। जरा ध्यान से देखो, क्या ये इतना एरिया कवर कर लेगा अपना ये मिनट हैंड? इतना एरिया कवर कर लेगा कि नहीं? चेक करो, इतना एरिया कवर कर लेगा कि नहीं? मूव होने के बाद वो इतना एरिया कवर कर रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ये मिनट हैंड है जो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यानी अपने को सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करना है। अपने को मिनट हैंड दे रखा है जिसमें 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है। इसका मतलब अपने को बच्चे रेडियस जो दे रखा है, वो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? लॉन्ग दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है। और क्या दे रखा है? कह रहा है कि 40 मिनट मूव कर रखी है। यानी अपने को टाइम दे रखा है। कितना दे रखा है? 40 मिनट, 40 मिनट। क्वेश्चन क्या रखा है कि कितना, हाउ फार इट्स मूव, ये कितना मूव हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना मूव हुई है। यानी हमें लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। ये लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क हमसे पूछ रहा है बच्चा। लेंथ ऑफ आर्क्स हमसे पूछ रहा है। ये तो अपने गिवन पॉइंट हो गया, कुछ गिवन पॉइंट हो गया। सॉल्यूशन में देखो अब सॉल्यूशन कैसे करना है। जब हमें लेंथ ऑफ आर्क पूछ रखा है तो हमने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलेस को पढ़ कर आए थे। वो फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यानी लेंथ ऑफ आर्क अगर हमसे पूछ रहा है, सुनो बच्चे, अगर हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा इंटू आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल हो जाएगा। यानी लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। सुनो जरा ध्यान से,
अगर ध्यान से देखें, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड कर लिया। अब कुछ बातें नोट में जगह नहीं है, मैं यही लिखने की कोशिश करूंगा, जब कर दूंगा फिर नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आपको पता होगा 1 डिग्री में 60 मिनट होते थे, पता है कि नहीं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते थे। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री। 1 मिनट में 60 नीचे आ जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री, 1/60 डिग्री। अपने को कितने मिनट दे रखे हैं, 40 मिनट दे रखे हैं। कितना दे रखा है बच्चा, 40 मिनट्स दे रखा है। तो 40 मिनट है ना, 40 मिनट, ध्यान से देखो, 40 मिनट 40 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 इंटू 40, 1/60 इंटू 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। क्वेश्चन बोल रहा है अ मिनट हैंड ऑफ विच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार इट्स मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट में कितना मूव करेगी, 40 मिनट में कितना मूव करेगी। 2/3 हो गया कि नहीं, 2/3 हो गया कि नहीं। तो 2/3 यानी कितना डिग्री दे रखा अपने को, 40 मिनट में। सुनो बच्चे, 40 मिनट में कितने डिग्री बैठ रहे हैं, 2/3 डिग्री बैठ रहा है अभी, 2/3 डिग्री। आपको एक बात बता दूँ, आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से, कि अपने को डिग्री की फॉर्म में नहीं, थीटा की वैल्यू डिग्री की फॉर्म में नहीं डालना है, अपने को थीटा की वैल्यू रेडियन की फॉर्म में डालना है। किसकी, रेडियन की फॉर्म में। अगर मान के चलो 1 मिनट हैंड है, वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाती है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाती है, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, वो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है कि नहीं होता। और हम 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बच्चे, 2 पाई बोलते हैं कि नहीं। अपने को बोल रखा है कि 2/3 कंप्लीट कर रहा है, 2/3 कंप्लीट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2/3, और यह हमें रेडियन की फॉर्म में मिल रही है, देखो 4π/3 है ना। तो रेडियन की फॉर्म में अगर जो हम ध्यान से देखें 2/3 डिग्री, रेडियन की फॉर्म में क्या मिलेगा, 4π/3, 4π/3। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू आर इक्वल टू एल। चेक करो, थीटा इंटू आर इक्वल टू एल। थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमसे क्या मिल गई, रेडियन की फॉर्म में 4π/3। 4π/3 वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 4π/3 डाल दो, 4π/3। रेडियस चेक करो, रेडियस अपने को 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है अपने को, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। पॉइंट उठाओ, 10 नीचे बनाओ, पॉइंट उठाओ 10 नीचे बनाओ, कैंसिल आउट करो, कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यानी 3.14 होती है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगी लेंथ, है ना। लेंथ कितनी आ जाएगी, 6.28 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक है, हमारा 6.28 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। जरा सुनो जरा हमसे, एक बार और बता दे रहा हूँ। अपने को मिनट हैंड दे रखा था, जिसमें हमें रेडियस 1.5 सेंटीमीटर दे दिया, और अपने को जो एंगल है मूव करके आया कितना डिग्री आया, 2/3। मैंने रेडियन की फॉर्म में इसको क्या निकाला, रेडियन की फॉर्म में निकाला 4π/3। कितना मूव हुआ ये, 4π/3 मूव हुआ रेडियन की फॉर्म में। तो 4π/3 अपना थीटा हो गया। थीटा इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। थीटा की वैल्यू मैंने डाल दिया 4π/3 इंटू 1.5, क्या आ गया अपने पास वैल्यू 3, और 3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, यानी इस फॉर्म में लिख सकता है 3.14 को मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 6.28 लेंथ आ जाएगा अपने पास, है ना। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 में आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हमारा एग्जाम्पल नंबर
5 आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है समझिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें बोल रहा है कि इफ़ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल, यदि 2 सर्कल हैं, यदि 2 सर्कल हैं ऐसे वाले, है ना, ऐसे वाले 2 सर्कल हैं, तो सर्कल का जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। अब लेंथ ऑफ आर्क का मतलब समझो, ये वाला आर्क है ना, ये आर्क, ये वाला आर्क सेम है, यानी कहने का मतलब है सेम सर्कल है। अगर आर्क लेंथ है तो इसका, अगर लेंथ ऑफ आर्क सेम बन रही है इसका मतलब क्या है कि रेडियस भी सेम होगा। अब सुनो जना, रेडियस भी सेम होना चाहिए, नहीं कह रहा कि आर्क सेम है, लेंथ ऑफ आर्क सेम है, हमने ये करके सेम आर्क बना दिया लेंथ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 65 डिग्री एंड 110 डिग्री ऑफ देयर द सेंटर, और वो जो आर्क चाप बना रहा है वो अपने सेंटर से एक तो बना रहे 65 डिग्री, एक बना रहा है 110 डिग्री, एक बना रहा है 110 डिग्री। कह रहा है कि एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इस रेडियाई का रेशियो बताओ, इस रेडियाई का रेशियो बताओ। मान के चलो बच्चा, मान के चलो कैपिटल आर मैंने 110 के लिए लिया, बड़ा एंगल, बड़ा सर्कल, इसका मतलब है ना, सर्कल बड़ा नहीं, हाँ सर्कल बड़ा, क्योंकि उसका रेडियस का रेशियो में अंतर तो आ ही आएगा। उसके बाद 65 डिग्री ये वाला, तो ये अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास कह रहा है कि इसके रेडियस का अंतर बताओ, रेडियस का अंतर बताओ। अब रेडियस का अंतर सुनो कैसे निकालेंगे, अब रेडियस का अंतर कैसे निकालेंगे, हमें रेडियस का अंतर निकालना है। सुनो जरा, रेडियस का अंतर का मतलब है उसके रेशियो का डिफरेंस, उसके रेशियो में कितना कितने का, उसके फाइंड द रेशियो देयर द रेडियाई, रेडियाई बताना है ना। अब सुनो, अगर ध्यान से सुनोगे, हमने एक क्वेश्चन अभी पढ़ा था, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। अभी हमने ये पढ़ा था ना, अभी हमने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थीटा इंटू आर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, यही पढ़ा था हमने। अगर हम ध्यान से देखें, इसका थीटा अलग है और इसका थीटा अलग है, तो थीटा 1 नाम दे दो एक को, दूसरे को थीटा 2 दे दो। चेक करो, एक को थीटा 1 दे दो, दूसरे को थीटा 2। थीटा जो हमने लेना है, हमें पहले भी बताया था कि रेडियन की फॉर्म में लेना है, यानी अपने पास डिग्री की फॉर्म में दे रखा है। रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे तो पाई/180 इंटू कितना आ जाएगा, थीटा 65 डिग्री, 65 डिग्री कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 का 1 उधर जाएगा, 5 3 15 है ना, 5 3 15, 3 उधर 5 6 30, 13/13 पाई अपॉन 36, 13 पाई अपॉन 36। थीटा 2 की वैल्यू निकाल दो, पाई/180 इंटू 110 डिग्री, ठीक है ना, 110 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 11 पाई, 11 पाई है ना, 11 पाई अपॉन 18, 11 पाई अपॉन 18, 11 पाई अपॉन 18। सुनो जरा, कह रहा है कि लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की क्या है, सेम है। तो एक तरफ ये वाले रखो और एक ये वाला रखो। थीटा 1 की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है, ये दे रखी है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 1 रेडियस 1, रेडियस 1। इसका कर दो थीटा 2 रेडियस 2, है ना, ऐसे कर दो। थीटा 1 की वैल्यू की डाल दो 13 पाई अपॉन में 36, है ना, R1 डाल दो, इसे R1। थीटा 2 की वैल्यू डाल दो, थीटा 2 की वैल्यू डाल दो 11 पाई अपॉन 18 R2, 18 कम 18, 18 दूनी 36। चेक करो, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 13 R1, 11 R2। चेक करो, 11 R2 चेक करो, 11 R2 चेक करो। R1 R2 का रेशो, R1 अपॉन में R2 का रेशो 11/13, 11/13, 11 रेशो 13। चेक कर लो क्या आ रहा है जरा, सही आ रहा है कि नहीं, नहीं। 11 इंटू 2 था बच्चे, 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 R2, 22 R2 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा 22 R2 हो जाएगा, ये वाला 22 R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 22 R2 हो जाएगा। ये कितना बनना चाहिए 22, कितना चाहिए 22, तो 22 रेशो 13, 22 रेशो 13। ध्यान से सुनो, 22 रेशो 13, 22 रेशो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर चेक कर लेते हैं। 22 रेशो 13 बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब सुनो जरा, अब सुन बच्चे,
अब सुनो जरा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हमें रेशो बताना था, उसके रेडियो का रेशो बनाता था, रेडियो का रेशो हमने बता दिया। अब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। सुनो जरा, अब एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन मेजर निकालना है आपको, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ डिग्री मेजर। आपको डिग्री मेजर दे रखा है, आपको रेडियन मेजर निकालना है, ठीक है ना। रेडियन मेजर निकालना है। सुनो जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन सुनो। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है, कह रहा है कि 25 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करके दिखाओ। रेडियन मेजर का फॉर्मूला सुनो जरा, रेडियन मेजर का फॉर्मूला पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। चेक करो, वैल्यू डालो, यहाँ पे वैल्यू डालो। रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई की जगह पाई डाल दो, 180 की जगह 180 डाल दो, डिग्री मेजर यानी 25 डाल दो। सॉल्व करो जरा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 उधर गया, 5 × 6 = 30, 5 π/36 आ गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। 5/36 आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, 3.1 ठीक है। पहला क्वेश्चन सही है बच्चे, पहला क्वेश्चन सही है। अब सुनो जरा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट। सुनो जरा, 47 डिग्री 30 मिनट, जरा ध्यान से देखो, ये मिनट में है, ये डिग्री में है। पहले डिग्री रहेगा तो यहाँ डालोगे ना, मिनट रहेगा तो मिनट तो डालना ही नहीं है। जो मिनट दे रखा है उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। सुनो जरा, अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, बड़ा ही झोल है यार। सुनो जरा, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है, एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है। जरा सुनो, एक मिनट में 1/60 डिग्री होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं? होता है। अपने को कितने मिनट दे रखे हैं बच्चा? अपने को 30 मिनट दे रखे हैं, तो 30/60 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। चेक कर लो, है ना। 30 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 30 × 1 30/60, 0 से 0, 3 एकम 3 3, 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2 30 मिनट का मतलब 1/2 डिग्री। जरा 1/2 क्या हो गया? डिग्री हो गया। जरा सुनो, ठहरो, जरा समझो, इसको कैसे लिखना है? 47 1/2 डिग्री। सुनो, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। पूरा डिग्री की फॉर्म में लिख दिया हमने। अब सुनो जरा, 47 दूनी 54, 47 दूनी 54, 54 और 1 55, सॉरी 47 दूनी 94, 7 दूनी 14 का 4 एक से 4 दूनी 8 और 1 9, 94 + 1 95/2, 95/2 डिग्री की फॉर्म में। सुनो जरा, डिग्री की फॉर्म में 95/2 आ रहा है, डिग्री की फॉर्म में 95/2 आ रहा है। अब इसको रेडियन मेजर बढ़ना है। रेडियन मेजर इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो, π/180, 95/2 डालो, है ना, 95/2 डालो। 5 के टेबल से कैंसिल आउट होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 19 आ गया। ये 5 के टेबल से जाएगा, 5 × 3 = 15, तो 5 × 6 = 30, 36 दूनी 72, माइनस का 19 π/72। चेक करो, माइनस का 19 π/72। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर चेक कर लेते हैं बच्चा। माइनस का कहाँ गया? हाँ, माइनस का 19 π/72, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 240 दे रखा है, और आंसर इसका भी देख लेते हैं पहले ही। आंसर आना चाहिए इसका 4π/3, 4π/3, 4π/3। क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में दे रखा है अपने को, थर्ड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है बच्चे? अपने को थर्ड पार्ट में दे रखा है 240 डिग्री, 240 डिग्री। 240 डिग्री को रेडियन मेजर की फॉर्म में बनाना है, तो क्या करोगे? वापस लिखोगे π/180, 240 डाल दोगे सीधा, 240 डाल दोगे सीधा। तो यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दूँ, देखो π/180 हो गया, नहीं हो गया?
हो गया नहीं हो गया? डिग्री मेजर 240 हो गया कि नहीं हो गया? 0 से 0 कैंसिल आउट करो, 0 से 2 1 2 2 दूनी 4 है ना। ये कितने बार में जाएगा? 9 बार में 2 के टेबल में, 3 3 9 3 चौक 12, 4 पाई 3 आ गया बच्चा, हो गया आंसर, 4 पाई 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4 में 520 डिग्री दे रखा है, 520 डिग्री दे रखा है। 520 डिग्री इज इक्वल टू, वापस करो, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू 520 डिग्री डालो, 0 से 0 कैंसिल करो, 2 के टेबल 2 2 4 2 6 12 26, 2 9 18, कितना जाएगा? 26 पाई बटे 9, 26 पाई बटे 9, 26 पाई अपॉन 9, 26 पाई अपॉन 9 चेक कर लेते हैं 3.1 का, है ना। 3.1 को चेक कर लेते हैं, 26 पाई बटे 9 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने चारों के चारों पार्ट करा दिए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 अब ट्राई करते हैं बच्चे, ठीक है ना। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। सुनो बच्चों, अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। आपको रेडियन मेजर दे रखा है, उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। आपको रेडियन मेजर दे रखा है और डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। रेडियन मेजर दे रखा है, डिग्री मेजर सुनो, डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या होता है? 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर जो दे रखा है उसकी वैल्यू बस यहाँ डालो और डिग्री मेजर फाइंड हो जाएगी, डिग्री मेजर फाइंड हो जाएगी। लेकिन पॉइंट डिग्री मेजर कितने टाइप से आती है? 3 टाइप से। डिग्री मेजर 3 टाइप्स की आती है। कैसे आती है? एक आता है डिग्री में, एक आता है डिग्री में, है ना। दूसरा किस में आता है? दूसरा आता है मिनट में, दूसरा आता है बच्चा मिनट में, तीसरा आता है सेकंड में, तीसरा आता है सेकंड में, तीसरा क्या आता है? सेकंड में। आपको बता दूं एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को डबल डैश करके लिखा जाता है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में और 1 मिनट में सुनो, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सॉरी देखो, मिनट को सिंगल डैश करके लिखा जाता है और सेकंड को डबल डैश करके लिखा जाता है, डबल डैश करके लिखा जाता है। तो आई होप आप ये अंडरस्टूड समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब जरा क्वेश्चन को ड्राइव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री मेजर दे रखा है, रेडियन मेजर फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 22/7 ऑलरेडी गिवन दे रखी है, उसको डालना है, और 11/16 दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है? रेडियन मेजर क्या दे रखा है अपने को? 11/16 है ना। रेडियन मेजर दे रखा है 11/16। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 11/16 दे रखा है बच्चे, सुन 11/16 दे रखा है। क्या दे रखा है अपने को? अपने को दे रखा है रेडियन मेजर, अपने को दे रखा है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर निकालना दे रखा है, हाँ रेडियन मेजर दे रखा है, डिग्री मेजर निकालना है। सुनो जरा, आप निकालते हैं इसे, सुनो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? रेडियन मेजर दे रखा है, डिग्री मेजर, फॉर्मूला डालेंगे डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन में पाई, 180 अपॉन में पाई इंटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में सुनो, रेडियन मेजर में 11/16 दे रखी है वैल्यू। कितनी दे रखी है? 11/16 वैल्यू दे रखी है। रेडियन मेजर में एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चा? अपने को ध्यान ये रखना है कि 11 कितना है? 16 है ना, 11/16 ठीक है। तो 11/16 डालो सीधा वैल्यू। पाई की वैल्यू अंडरस्टूड आपको समझ में आनी चाहिए, 22/7 हो जाएगी। तो 22/7 हो जाएगा, तो 22 यहाँ हो जाएगा और रेसिप्रोकल का 7 ऊपर चला जाएगा, ऊपर 7 चला जाएगा। चेक करो, चेक करो समझ में आया कि नहीं, चेक करो। सुनो जरा, अब जरा सॉल्व करते हैं इसको भैया, अब जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को करते जाएंगे, ठीक है ना। अब जरा सुनो जरा, कैसे सॉल्व करना है? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या कैसे कर रहा हूँ मैं? आई होप समझ में आ रहा होगा। 2 1 जा 2, 2 90 जा 180, 2 8 जा 16, 2 45 जा 90। चेक करो, चेक करो। 45 इंटू 7 अपॉन 8, 45 इंटू 7 अपॉन 8, 45 इंटू 7 अपॉन 8। 7 पंजे 35 का 5 3 हाथी, 7 चौका 28 और 3 31, 315, 315 अपॉन
8, 315/8। सुनो ज़रा, 315/8 आ रहा बच्चा। जब 315/8 आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 315 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, 8 के बाद 8 16 30 24, 8 चौक 32, 8 3 8 16 30 24, 11 में से 4 जाएंगे, कितना बचेंगे 6, सॉरी कितना बचेगा 7 बचेगा ना, 1 3 3 6, 11 में से 4 घटाने हैं 7 बचेगा, 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बचेगा। उसके बाद बचा कितना 75, कितना बचा 75, 8 7 8 56, यानी 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी अपने को 39 डिग्री आ गया है। और कुछ बचा था बच्चे, और कुछ बचा था, सुनो जरा, ये जीरो भी तो बचा था भैया, जीरो तो काटा ही नहीं था, 450 हो गया। तो 45 × 7 करोगे तो 375, और ये वाला जीरो और आ जाएगा फिर तो, है ना, और ये जीरो, ये वाला जीरो यहाँ आ गया, ठीक है ना। और सुन जरा, और सुनो, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 8 मतलब 30 24 24, 393 डिग्री, 393। क्वेश्चन में आंसर चेक करते हुए जाते हैं क्या क्या दे रखा है, वरना हो सकता है मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए और हम क्वेश्चन करते हैं, वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी। 3 पॉइंट कितना आ रहा है बच्चा, 39 डिग्री 229। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 39.22 डिग्री 30 सेकेंड, है ना। चेक कर लो अपने को 39 डिग्री, यार ये ज़ीरो, ओ हो, सही है यार। ये ज़ीरो को हमने 90 तो लेकर लिख ही लिया था, ज़ीरो को 90 लेकर हमने लिख लिया था ऑलरेडी। ये वाला ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। तो 39 तो अपना कंप्लीट हो गया, 39 डिग्री। सुन जरा, 39 डिग्री हो गया। प्लस अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, सुन जरा, इसको मैं लिख कैसे रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट, है ना, मिनट में चेंज कर रहा हूँ तो कितना बैठेगा बच्चे, 6 3 18 180/8, है ना, 6 3 18 180/8, 180/8। इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, 6 3 18 180/8, 8 दूनी 16, 8 में से 6 गए 2 0, 8 दूनी 16 4। सुनो जरा, ये आ गया इससे अपना 39 डिग्री, है ना, 22 मिनट। अब सेकंड निकालने की बारी है। सेकंड निकालते समय 4/8 इंटू 4/8 इंटू 60 करो। ये कर क्या रहे हैं, देखो पहले मिनट में चेंज किया तो भी 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो भी 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा बच्चा, ये देख, 6 चौक 24, 240/8, 8 को 8 30 24, खत्म, 0 30 आ गया ना, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। चेक करो सेकंड वाला पार्ट क्या दे रखा है अपने को सेकंड पार्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। डिग्री मेजर में फिर से कन्वर्ट करना है इसको, सुनो जरा, -4 दे रखा है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। डिग्री मेजर 180 अपॉन में पाई इंटू -4, 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7 तो 7/22 इंटू -4। चेक करो 2 2 जा 4, 11 बार में गया, 7 दूनी 14, 180 इंटू माइनस का 14/11 मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 14, 4 8 32 का 2 3 हासिल, 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा 7,
8 1 2 7 7 14 और 1 15 का 5 1 हासिल 1 1 2 252। 8 चौक 32 का 2 3 हासिल 4 एकम 4 4 एकम 4। 8 चौक 32 का 2 3 हासिल 4 एकम 4 4 3 हो गया 7 4 3 हो गया 7। ये हो गया 8 1 एकम 8 1 एकम 1 2 7 7 14 15 5 1 हासिल 1 हासिल 2 और 1 252। क्या आ गया बेटा ये 252/11। जब 252/11 बैठ रहा है इसको डिवाइड करके देखो। 11 दूनी 22 बैठा, 5 में से 2 जाएगा 3 2 18। 11 दूनी फिर से 22 11 दूनी 22 है ना, 2 में से 2 गया 0 3 में से 2 गया 1, यानी ये 10/11 बैठा 10/11। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसे लिख रहा हूँ 22 प्लस 10/11 इंटू 60 मिनट। चेक करो पहले 22 आ रहा है कि नहीं ये भी चेक करो, और वो भी माइनस में तो माइनस लगा देना बच्चा, है ना। 3.1 का कितना आया 229 डिग्री 5 मिनट। 22 पॉइंट नहीं आ रहा बच्चे, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है चेक करो एक बार। 229 आ रहा है। 229 कैसे आ रहा है, 2 11 बार में 2 बार में 7 दूनी 14 और 18, तो कितना बैठेगा 10 इंटू 14 400 8 चौक 32 2 3 हासिल 4 एकम 4 4 3 7 इंटू 100 8 एकम 8 1 एकम 1 0 2 8 8 16 का 15 का 5 1 हासिल 1 1 252 0 काटेंगे कैसे 11 से। 11 दूनी 22 5 में से 2 गया 3 2 11 दूनी 22 है ना, कितना बैठा 0 3 2 गया 1 0। 11 निम 99 1 अब बैठा ना यहाँ पे माइनस का 29 है ना। 1/11 बैठेगा, ये 1/11 बैठ जाएगा, ये वाला 1/11 बैठ जाएगा, एक ऊपर नीचे 11 60/11 हो जाएगा, ये 60/11 है ना। 60/11 सुना जाएगा, 60/11 का डिवाइड करा दो। 11 5 55 5 11 5 55, तो कितना बैठेगा -229 डिग्री 5 मिनट है ना। और 5/11 फिर से उसको 60 से मल्टीप्लाई 6 5 30 300/11 300/11 का डिवाइड करा दो। 11 दूनी 22 8 0 11 7 77, तो 27 सेकंड बैठ गया। 29 डिग्री 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। 5 पाई/3 दे रखा है अपने को, है ना। अपने को रेडियन मेजर 5 पाई/3 दे रखा है। सुनो जरा, थर्ड पार्ट में दे रखा है बच्चा क्या 5 पाई/3 है ना। रेडियन मेजर दे रखा है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर 5 पाई/3। पाई से 5 कैंसिल, 3 दिकम 3 3 3 15 3 6 18 6 5 30 300 डिग्री आ गया। ये तो ऐसे खत्म हो गया डिग्री मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला पार्ट चेक करो। फोर्थ वाला पार्ट दे रखा है 7 पाई/6 वही डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई 180/पाई इंटू 7 पाई/ क्या दे रखा है 7 पाई क्वेश्चन में दे रखा है 6 7 पाई/6। पाई से पाई कैंसिल, 6 कम 6 6 3 18, कितना बड़ा 7 21 21 पाई/, हो गया। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब आगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील जो है रिवॉल्यूशन करता है
1 मिनट में 360 डिग्री, 360 है ना। कह रहा है कि थ्रू हाउ मच रेडियन डस इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितना रेडियन वो टर्न होगा व्हील, कितना घूमेगा। सुनो जरा ध्यान से। आप एक बात अच्छे से जानते हो क्या, आप एक बात लास्ट क्लास में पढ़ के आए थे कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 है ना, सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट है अपना। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और आपको ये भी बात मालूम है कि 1 मिनट में 60, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट होते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। सुनो ज़रा, अगर मैं ये बात बोलूं कि 60 सेकंड में 360 डिग्री रिवॉल्यूशन होता है, सुनो ज़रा, 360 डिग्री रिवॉल्यूशन होता है। अगर मैं 1 सेकंड की वैल्यू निकालूंगा तो 360 अपन 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रिवॉल्यूशन चेक करो हुआ कि नहीं। तो 1 सेकंड में 0 0 6 कम 6 6 36 यानी 6 रिवॉल्यूशन हुआ कि नहीं, 6 रिवॉल्यूशन हुआ कि नहीं। सुन जरा, जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन देगा, जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है बच्चा, सुन जरा, जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो वो 360 डिग्री होगा कि नहीं। और रेडियन की फॉर्म में इसी को 2 पाई बोलते हैं। और अपने का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ बच्चे पास, हमारे पास 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियन की फॉर्म में ये बताओ कि कितना टर्न हुआ होगा, कितना टर्न होगा। रेडियन की फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं, कह रहा है ना कि इन मैनी हाउ मैनी रेडियन, रेडियन की फॉर्म में लिख रहे हैं। जब रेडियन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न TURN टर्न इंटू 360 डिग्री, इंटू 360 डिग्री, 6 टर्न हो गए। 360 को लिखेंगे 2 पाई, कितना हो जाएगा अपने पास 12 पाई, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा क्वेश्चन है, समझ लो जरा। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का मतलब 360 डिग्री जो कंप्लीट कर लेता है रिवॉल्यूशन, वो 1 मिनट में करता है, यानी 60 सेकंड में कर लेता है। 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 डिग्री कितना घूमेगा, 0 से 0 कम से कम 6 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। 1 डिग्री में 6 रिवॉल्यूशन। तो अपने को दे रखा है कितना कि 6 रिवॉल्यूशन होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ये पाई ऐसे ऐसे घूमा। जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये कितना घूम रहा है, 360 360 360 360। तो एक जब 360 घूमता है वो 2 पाई होता है। 2 360 घूमेगा तो 4 पाई हो जाएगा, और तीसरा 360 गिनेगा तो 6 पाई हो जाएगा, और ऐसे 660 गिनेगा तो क्या हो जाएगा, 360 गिनेगा तो 12 पाई हो जाएगा। तो यह आंसर आ गया अपना 12 पाई। आंसर चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ, चेक कर लेते। तो क्लास अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। एंगल का डिग्री मेजर निकालना है। सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो एंगल सर्कल से सब्सटेंस कर रहा है, सेंटर से सब्सटेंस कर रहा है, ऑफ अ रेडियस, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर है। सुनो जरा, रेडियस गिवन पॉइंट में सुनो, हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है रेडियस, कितना दे रखा है 100 डिग्री सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है अपने को 22। डिग्री मेजर निकालना है। सुनो जरा, सुनो बच्चे, अपने को डिग्री मेजर निकालना है, डिग्री मेजर निकालना है। जब डिग्री मेजर निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है कितना, 180 अपन में पाई इंटू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। अगर किसी तरीके से यहाँ इसकी वजह से रेडियन मेजर निकाल दे, रेडियन मेजर निकाल दे और यहाँ पे रख दे तो डिग्री मेजर आ जाएगा, डिग्री मेजर आएगा। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। L की वैल्यू 22 और R कितना अपने पास 100, R कितना है 100, R कितना है 100, ठीक है। ये थीटा हो गया, थीटा को वैल्यू यहाँ पे डाल दो, थीटा की वैल्यू यहाँ डालो जरा, और पाई की वैल्यू 22/7 भी डालनी है। सुनो जरा, 180, पाई की वैल्यू 22/7 यानी 22 इंटू 7, और ये हो जाएगा थीटा यानी रेडियन मेजर, कितना हो जाएगा, अपने को डिग्री मेजर निकालना है ना, 22/100 हो जाएगा। चेक कर लेंगे आंसर इसका भी,
डिग्री मेजर पॉइंट वगैरह में आएगा मेरे को लग रहा है इसका। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 18 कम 18, 7 8 56 का 6, 5 हाथ से 7 कम 7 5 12, 126 डिग्री, 126 डिग्री अपॉन 10 बस इतना ही आएगा। 126 बटे 10 निकालते हैं जरा, देखते कितना आ रहा है जरा। 126 को निकालते हैं, 126 को 10 एकम 10, 2 0, 10 दूनी 20, 6, 12 डिग्री आ रहा है क्या क्वेश्चन में? हाँ 12 डिग्री आ रहा है, 12 डिग्री आ रहा है बच्चे। सुन, ये तो हो गया 12 डिग्री, 12 डिग्री और क्या हो गया, और ये देखो 6 बटे 10 इंटू मिनट में चेंज कर दो, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 डिग्री 6 6 36 मिनट, 12 डिग्री 36 मिनट आंसर आ रहा है क्या? हाँ 12 डिग्री 36 मिनट आंसर आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, जिसका सर्कल का 40 मीटर है, कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, यानी जाहिर सी बात है हमें रेडियस को हिंट दे के बता रहा है कि वो 50 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो कॉर्ड है बच्चे अपने पास कितना दे रखा है अपने को, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी है ना। आगे क्या कह रहा है, माइनर आर्क निकालना है, यानी लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सुनो जरा, ये सर्कल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, और ये दो रेडियस मिलके एक क्या निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निर्माण करते हैं। और इसका जो कॉर्ड है वो भी कितना है, 20 है, वो भी कितना है 20 है, यानी इक्विलेटरल एंगल बना रहे है ना। इसका ओ ए भी लाइन दे रहा हूँ, हेंस नाउ सी ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, जिसमें से थीटा इक्वल टू क्या निकल रहा है, 60 डिग्री। अगर आप इसी को पाई की फॉर्म में लिखोगे तो पाई अपॉन 3 हो जाएगा, पाई अपॉन 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क बोला था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा देखो, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R हो गया ना, थीटा इंटू आर क्या हो जाएगा, लेंथ। थीटा की वैल्यू देखो पाई/3 दे रखी है, रेडियस की वैल्यू 20 दे रखा है अपने को, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 20 पाई/3, 20 पाई/3। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं 3.1 का 20 पाई/3 बिल्कुल ठीक है, 20 पाई/3 ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका सेम लेंथ है, एंगल क्या है, सेम है, यानी थीटा डिफरेंस है, थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, थीटा 2 दे रखा है अपने को 75 डिग्री। कह रहा है कि सेंटर से फाइंड द रेडियस का रेशो निकालना है, रेडियस यानी R1 रेशो और R2 रेशो निकालना है, R1 और R1 ये निकालना है। लास्ट मतलब थोड़ी देर इसी वीडियो के अंदर मैंने लास्ट का कुछ एग्जांपल कराया था, उसी के जैसा क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, सर्कल का सेम लेंथ है, लेंथ सेम है, सुनो जरा, लेंथ सेम है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे, थीटा की वैल्यू ये 60 आ रही है, और 60 यानी पाई/3 होता है, 60 यानी पाई/3 होता है। आपको एक बात बता दूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, चेक करो। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। 1/पाई/180 डिग्री इज इक्वल टू पाई 1/80 रेडियन है ना, रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री होगा कि नहीं। 75 डिग्री में से 75 डिग्री, सुनो जरा, 75 डिग्री पाई/180 इंटू 75 डिग्री होगा कि नहीं होगा, चेक करो, होगा कि नहीं होगा बच्चा, चेक कर। 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 25, 5 5 25 15, तो 5 3 15, 5 3 15, 3 उधर जाएगा 5 6 30, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 कितने, 3 एकम 3, 3 6 12, तो 5 बटे कितना जाएगा ये 5 पाई/2
12। सुनो, लेंथ सेम है, L इक्वल टू L, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R होता है, तो थीटा इंटू R क्या हो जाएगा लेंथ, तो थीटा 1 R1, थीटा 2 R2, ठीक है ना। चेक कर लो, थीटा 1 की वैल्यू चेक करो 60 हो गई, और सॉरी थीटा 1 हो ना 60, तो रेडियन की फॉर्म में रखोगे ना, रेडियन की फॉर्म क्या है अपने पास, थीटा 1 पाई बाई 3 रेडियन 1, थीटा 2 दिख रखा है 5 पाई बाई 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, पाई से पाई कैंसिल आउट, कितना बेटा यहाँ पे क्या हो गया भैया, सारा कट गया क्या, हो जय राम जी की, सारा काट दिया। पाई/3, R1 का रेशो इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चा, देख कितना आ रहा है R2 में, R2 में कितना आ रहा है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/4, 5/4 आ रहा है, चेक करो, R2 नीचे लिया है, पूरा कैंसिल हो गया, 5/4 हो जाएगा, है ना। चेक कर लेते हैं 5/4 हो जाएगा कि नहीं, 3.1, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट है, क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर, टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ लेंथ। रेडियन मेजर में निकालना है आपको, क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, ठीक है बच्चा। सुनो जरा, ये भी क्वेश्चन सुनो। फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, रेडियस अपने को कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आपको एंगल निकालना है रेडियन में, सुनो जरा, एंगल किस में निकालना है, रेडियन में। अब आपको एक बात बता दूं बच्चे, सुन जरा, एक बात बता दूं, अभी हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R पढ़ा था, तो थीटा यहाँ पे दिखा दे रहा है, L की वैल्यू देखो 10/75, 10/75, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 25 25, 2/15 आ रहा है ये वाला, थीटा कितना आ रहा है इसका 2/15 आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन चेक करो, 2/15 आ रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं जरा, 3.1 का 2/15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर, वही वापस बात बोल दूं कि रेडियस अपने पास कितना है 75 डिग्री से 75 सेंटीमीटर, फिर इसको निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू कितना हो जाएगा 15, L की वैल्यू कितना हो जाएगा 15, तो 15 अपन, और रेडियस कितना दे रखा अपने को 75, 15 एकम 15, 15 दूनी 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 1/5 हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा थीटा 1/5 हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट चेक करो जरा, थर्ड वाले पार्ट में अपने को क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क अपने को 21 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 21 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस अपने को 25 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा निकालना है, सुनो जाए, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, L इक्वल टू 21, रेडियस इक्वल टू 75 डिग्री, थीटा की वैल्यू चेक करो, 3 के टेबल से कट जाएगा ना, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 7/25, 7/25 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी डिग्री आ गया। ये चेक कर लेते हैं, ये वाला भी लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, डाउट लग रहा है मेरे को 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, 3 पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हमारा ये क्लास यानी 3.1 की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे। अगर चैनल को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलते हैं। सारे बच्चों को जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए।